बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ चना दाल गोश्त की बहुत ही आसान बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी, जिसमें बहुत ही कम चीजें मैं ऐड करूंगी, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत ही लजीज बनकर तैयार होगा। आप इनको गरम गरम रोटियों या फिर बॉइल्ड राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, तो जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से इस मजेदार बहुत ही लजीज से चना दाल गोश्त को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर पतीली में सबसे पहले हम गोश्त ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर मटन का इस्तेमाल कर रही हूँ तकरीबन आधा किलो, और उसके अलावा इसके अंदर मैंने 2 दरमियाने साइज की प्याज काट के डाली है। 2 दरमियाने साइज के मैंने टमाटर डाले, जिनका छिलका मैंने उतार लिया था, उसके बाद मैंने इनको काटा है। अब यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया, तकरीबन 1 खाने का चम्मच। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। धनिया पाउडर इसके अंदर मैंने तकरीबन 2 चाय के चम्मच ऐड किए हैं। हल्दी पाउडर इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून। अब इसके अंदर आप हस्बे ज़रूरत पानी ऐड कर सकते हैं। मैं 1.5 गिलास पानी ऐड करूंगी, इसी में मेरा गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल जाएगा। आप अपने गोश्त के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आप बीफ का इस्तेमाल करें तो आपको थोड़ा सा पानी ज्यादा ऐड करना पड़ेगा, और अगर चिकन का इस्तेमाल करें तो आप पानी और भी कम इस्तेमाल करेंगे। तो बस अब इसको कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं। साथ ही हम यहाँ पर अपनी दाल को बॉईल करेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर पैन में पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। तो पानी में बहुत अच्छे से उबाल आ गए हैं, और यहाँ पर मैंने 1 कप चना दाल लिया था, जिसको मैंने अच्छी तरह से धो के और आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। अब इसका पानी मैं गिरा दूंगी, और ये जो चना दाल है ना, ये डाल देंगे हम पैन के अंदर, थोड़ा सा मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक हमारी जो ये दाल है ना, ये तकरीबन 70 to 75% तक गल नहीं जाती। तो अब यहाँ पर हम अपने गोश्त को भी चेक कर लेते हैं। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं गोश्त को पकते हुए, और इसके अंदर जो हमने टमाटर प्याज डाले थे ना, ये देखिए बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैंने आधा खाने का चम्मच डाला है, और साथ ही इसके अंदर मैं 1 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड करी हूँ, उससे बहुत अच्छा कलर आएगा। 3/4 कप इसके अंदर ऑयल मैंने ऐड किया है, ये भी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद इन दोनों चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर करूंगी, और तब तक पकाऊंगी जब तक गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल नहीं जाता और इसका पानी जो है ना वो ड्राई नहीं हो जाता। तो तकरीबन 25 से 30 मिनट हो गए थे गोश्त को पकते हुए लो फ्लेम में। दरमियान में मैंने 1-2 बार इसमें चम्मच भी चला लिया था, और आप देख रहे हैं कि मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से गल चुका है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। ये देखिए कितना अच्छे से मसाला हमारा गल चुका है। तो बस इस टाइम पे आकर हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। तो जब तक हम अपना गोश्त भूनते हैं, साथ ही हम दाल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दाल जो है ना हमारी तकरीबन 75% तक गल चुकी है, ये देखिए। तो बाकी की दाल को हम शोरबे में गलाएंगे। तो बस फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है, और इसको मैं डाल के ना छन्ने में रख दूंगी, ताकि इसका पानी जो है ना वो निकल जाए। और यहाँ पर देखिए गोश्त की भी भुनाई हो रही है। तो तकरीबन गोश्त को भूनते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो गए हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा सा ये मसाला जो है ना वो भुन चुका है, ये देखिए। तो बस अब इस टाइम पे आकर ना हम इसके अंदर दाल ऐड कर देंगे, जो हमने पानी निकाल के छन्ने में रखी हुई थी। तो ये देखिए सारी की सारी दाल डाल देते हैं, और दाल को भी मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ना गोश्त के साथ ही भून लूंगी, ताकि जो मसाले के जितने भी फ्लेवर है ना वो दाल के अंदर तक चले जाएं। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए थे दाल को गोश्त के साथ भूनते हुए। तो बस अब इसके अंदर ना हम पानी ऐड करेंगे। जिस हिसाब से आपने शोरबा रखना है, उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर दें। तो मैंने तकरीबन 1 गिलास पानी इसके अंदर ऐड किया है। बस मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। उसके साथ ही मैं इसके अंदर साबित हरी मिर्चें भी ऐड कर रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आएगा, खुशबू भी आएगी। तो बस अब इसको कवर करते हैं, और तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए हम इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 8 मिनट हो गए थे दाल गोश्त को पकते हुए, और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आ रही हैं इसमें से। ये देखिए, मैं इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं कर रही, दरमियानी कंसिस्टेंसी में मैंने इसको रखा है। आप अगर चावलों के साथ सर्व करें तो थोड़ा पतला भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कटा हुआ हरा धनिया हम ऐड करेंगे, और इसको भी मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद फ्लेम को मैं बंद करूँगी, और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी गरम मसाला पाउडर तकरीबन हाफ टी स्पून, और इस तरह देखिए स्प्रिंकल करते हुए हम डालेंगे, और उसके बाद इसको कवर करेंगे। 5 मिनट ऐसे रहने दूंगी, उसके बाद फाइनल लुक चेक करवाती हूँ। तो माशाल्लाह से देखिए कितना ये टेम्पटिंग लग रहा है। दिखने में ही जितना अच्छा लग रहा है ना, खाने में उतना ही मजेदार है। तो जरूर ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करके मुझे बताइएगा जरूर कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर पहली दफा मेरे चैनल पे आए तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।